अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे ISL 202 की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 60 MCQs जो हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगी आपको, जो अपडेटेड हैंडआउट्स के MCQs होंगे। ठीक है, तो ये MCQs जो हैं तमाम स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर कर लेने हैं अपने पेपर में जाने से पहले इंशाल्लाह। जिस तरह से ENG 101 की जो मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही है, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, और 60 MCQs आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपने इसकी मज़ीद प्रिपरेशन करनी हो तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं ये भी आप देख लें। ठीक है, कि आप अपने हैंडआउट्स जो हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी तैयारी की, वो आपके हैंडआउट्स हैं। ठीक है, हैंडआउट से आपने तैयारी करनी है और जितनी भी उसमें डेट्स गिवन हो वो याद करें। ठीक है, जितने भी नंबरिंग वाली स्टेटमेंट्स हों उनको याद करें। उसके अलावा आपने जो आयत आपके पास गिवन्स हैं, ठीक है, आयत आपको हैंडआउट्स में बताई गई हैं, ठीक है, उनकी ट्रांसलेशन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है। ट्रांसलेशन जो है वो आपके क्वेश्चन के तौर पर आपसे पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, तो दो आयत जो हैं वो तकरीबन हर स्टूडेंट को पूछी जाएंगी, लॉन्ग में एक और एक शॉर्ट में। ठीक है, दो जो आयत हैं वो तमाम स्टूडेंट से पूछी जाएंगी। तो जितनी भी आयत आपके पास गिवन है उनकी जो ट्रांसलेशन है वो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप उर्दू में पेपर देना चाहते हैं तो आप उर्दू भी इसको दे सकते हैं, और अगर इंग्लिश में देना चाहें तो आप इंग्लिश में भी इसको दे सकते हैं। तो हम देखते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं MCQs को। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली नज़र आए और आसानी हो याद करने में। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच इज़ द फिफ्थ बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम। ठीक है, कि इस्लाम के बुनियादी जो अकायद हैं उसमें पांचवा अकीदा जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 5 इसके अकायद हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लाम में कितने बुनियादी अकायद हैं। ठीक है, तो बुनियादी अकायद 5 हैं इस्लाम में, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा कौन कौन से हैं, तौहीद है, रिसालत है, किताबों पर ईमान है, मलाइका पर ईमान है, और पांचवा जो है वो है अकीदा आखरत, यानी कि आखरत पर ईमान। तो ये आपके पास जो पांचवा अकीदा है वो हमारे पास होगा अकीदा आखरत। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास MCQs नंबर 2 क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ अकीदा इज़। ठीक है, कि जो अकीदा है उसका मीनिंग क्या है। तो अकीदा का मीनिंग होता है मजबूत गिरा। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास गिवन है मजबूत गिरा इसका आंसर होगा। अकीदा जो है, अकीदा हम किसको कहते हैं, पुख्ता इरादे को। ठीक है, पुख्ता इरादा यानी कि मजबूत इरादा। तो यहाँ पे जो गिवन MCQs हैं उनमें से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं MCQs नंबर 3 पे। वो क्या है कि किस जगह क़याम करना हज का रुकने आज़म कहलाता है। ठीक है, कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे हम क़याम करें तो वो कहलाता है हज का रुकने आज़म। ठीक है, तो वो होती है अराफात। अराफात जो है वो हज का रुकने आज़म है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक आयत गिवन है, उस आयत में एक वर्ड जो है अज़िक्रा वो यूज़ किया गया है, एक लफ्ज़। ठीक है, तो इस लफ्ज़ से क्या मुराद है इस आयत में ये हमने बताना है। ठीक है, तो इस आयत का तर्जुमा क्या है, ये आयत भी आपको पूछी जा सकती है क्वेश्चन के तौर पर। इस तरह की जो आयत गिवन है आपके हैंडआउट्स में उनको आपने याद करना है। जैसे इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि बेशक हमने इसे नाज़िल किया और बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो अब किसको नाज़िल किया और किसके मुहाफिज हैं, इस बात को पूछा गया है कि ज़िक्र जो है इससे क्या मुराद है। तो ये जो है ये कुरान पाक के हवाले से ये आयत है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलती है हम। क्या है कि इस्लाम इज़ आ डैश रिलीजन। ठीक है, इस्लाम जो है वो कौन सा मजहब है, तरक्की पजीर, इलाकाई, महदूद या फिर आलमगीर। ठीक है, तो इस्लाम जो है वो आलमगीर मजहब है। ठीक है, वो इलाकाई नहीं है, मतलब किसी एक इलाके तक महदूद भी नहीं है, लिमिटेड ये भी महदूद है ये भी नहीं है, तरक्की पजीर भी नहीं है। तो इस्लाम जो है वो एक आलमगीर मजहब है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मलक। ठीक है, मालिक जो है उसका मीनिंग क्या है, तो मलक जो है उसका मीनिंग है मैसेंजर यानी कि कासद। नेक्स्ट चलते हैं और जल्दी से अपने MCQs जो हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी स्पेसिफिक नेम्स ऑफ होली कुरान हैव बीन गिवन बाय अल्लाह अलमाइटी हिमसेल्फ इन द कुरान। ठीक है, कि कुरान मजीद में कितने ख़ास नाम जो हैं कुरान मजीद के अल्लाह ताला ने खुद जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं कुरान मजीद के लिए, तो वो हैं हमारे पास 5। ठीक है, 5 जो हैं वो कुरान पाक के नेम यूज़ किए हैं अल्लाह ताला ने। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या है
द कमांड ऑफ ऑब्लिगेशन अबाउट हज हैज़ बीन नरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा, कि वो कौन सी सूरत है जिसमें हज को फ़र्ज़ किया गया है, ठीक है, जिसमें हज को फ़र्ज़ करना जो है वो बताया गया है कि हज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो वो किस सूरत में बयान किया गया है, वो आले इमरान जो सूरत है आल इमरान, उसमें हमें हज की फ़र्जियत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है, विच फीचर ऑफ होली कुरान इज मैंशनड इन द गिवन वर्ड्स, ठीक है, कि यहाँ पे जो आयत है इस आयत में कुरान मजीद की किस सिफ्त का जिक्र किया गया है, तो वो है ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑथेंटिसिटी का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं, ज़बूर वॉज रिवील्ड टू, ठीक है, तो जो ज़बूर किताब है वो किस पर नाजल हुई, तो वहाँ हमने बताना है। अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड और भी MCQs बन रहे हैं। ज़बूर किस पर नाजल हुई, ठीक है, कुरान मजीद किस पर नाजल हुई, इंजील किस पर नाजल हुई, तो ये तमाम जो आसमानी किताबें हैं ये किन पर नाजल हुई, ठीक है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, सारी बुक्स का देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़बूर का पूछा गया, तो ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट वन MCQs है, हुज लाइफ एग्जाम्पल डिड अल्लाह अलमाइटी डिक्लेयर एज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि कौन से नबी हैं, कौन से पैगंबर हैं जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है, ठीक है। तो वो ये आंसर जो है, ये MCQs जो है सब स्टूडेंट्स को पता है, तो हज़रत मोहम्मद जो है उनकी ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है, ठीक है। नेक्स्ट चलती हैं हम, क्या है, नमाज इज़ द वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज, ठीक है, नमाज जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, लफ्ज़ है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्शियन का है, फारसी का है। तो इस तरह के जितने भी आपके पास हैंडआउट्स में गिवन है कि जो भी नमाज जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है या सलात किस लैंग्वेज का वर्ड है, इस तरह के जितने भी आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है हैंडआउट्स में, वो आपने याद करनी है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नमाज का पूछा गया है, तो नमाज है फारसी का लफ्ज़ है। तो नेक्स्ट वन चलते हैं, नेक्स्ट वन है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ हज, ठीक है, हज के मौका पर एट विच प्लेस सही इज़ परफॉर्म, ठीक है, कि हज के दौरान आप जो सही करती हैं वो कहाँ पे करती हैं, जिस जगह पे सही करती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सफ़ा मरवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। बेसिक से MCQs हैं, जस्ट थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चलती है हमारे पास, क्या है, सफ़ा मरवा वाला हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये MCQs है। अकॉर्डिंग टू, इसको मैं थोड़ा नीचे काट देती हूँ, कि दरअसल आयत के मुताबिक, यहाँ पे एक आयत गिवन है, इसके मुताबिक कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो हक और बातिल के दरमियान डैश करती है, ठीक है, तो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। कुरान मजीद ऐसी किताब है जो हक के और बातिल के दरमियान फ़र्क करती है, हमें बताती है कि हक और बातिल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलती हैं, क्या है, नेक्स्ट वन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस इज़ द प्रेयर ऑब्लिगेटरी, ठीक है, कि नमाज जो है वो किन अफराद पर फ़र्ज़ है, ये हमसे पूछा गया है। तो नमाज जो है वो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ऑल मुस्लिम्स। नेक्स्ट वन है कि ये जो आयत है इसमें कुरान मजीद में डैश नहीं है, ठीक है, इस आयत के मुताबिक ये आयत जो है ये वाज़िया करती है कि कुरान मजीद में डैश नहीं है। अब वो डैश क्या है, कि मुश्किल नहीं है, ये भी नहीं होगा, पेश गोई इशारा भी है, ठीक है, तो शक नहीं है, ठीक है, कुरान मजीद में शक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, व्हेन डिड ज़कात बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन मुस्लिम, ठीक है, मुसलमानों पर ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ हुई, तो ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हुई 2 हिजरी में। इस तरह की जितनी भी सन्स जो हैं वो आपके हैंडआउट्स में गिवन है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तमाम जो है आपने प्रिपेयर करनी है। 2 हिजरी को ज़कात जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई। नेक्स्ट वन है, जहन्नम का नगरान फरिश्ता कौन है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जहन्नम का नगरान फरिश्ते पूछा गया है, ठीक है, तो जन्नत का भी पूछा जा सकता है, जन्नत का नगरान फरिश्ता कौन है, तो ये भी आपने याद करना है। अब ये देखें यहाँ पे 4 MCQs गिवन है। रिजवान जो है ये जन्नत का निगरान फरिश्ता है, और जो मालिक है ये कौन है, ये जहन्नम का निगरान फरिश्ता है। उसके बाद किरामन कातिबीन है, तो ये क्या है, ये हमारे जो अमालनामा लिखते हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद मुनकर नकीर है, तो मुनकर नकीर जो हैं वो हमसे सवाल जवाब करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन MCQs है उसमें से मालिक जो है वो मलिक करेक्ट आंसर होगा, कि जहन्नम का निगरान फरिश्ता जो है वो मलिक होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं हम, क्या है,
विच किस खलीफा राशिद ने मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया। ठीक है, कि वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने इस जिहाद का ऐलान किया, तो वो थे हज़रत अबू बकर। ठीक है, हज़रत अबू बकर जो थे उन्होंने जिहाद के ख़िलाफ़ ऐलान किया था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म की किस हिस्से के बारे में फ़रमाया कि अगर वो सही है तो बाकी जिस्म भी ठीक है, और अगर वो सही नहीं तो बाकी जिस्म भी ठीक नहीं। ठीक है, तो वो दिल है कि अगर दिल ठीक है तो बाकी जिस्म भी ठीक है, अगर दिल नहीं ठीक तो बाकी जिस्म भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट वन चलते हैं। एक आयत हमें गिवन है, तो उसमें पूछा गया है कि कुरान मजीद का निगहबान कौन है। ठीक है, तो इसका तर्जुमा मैंने आपको पहले भी बताया कि बेशक हमने इसे नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, कुरान मजीद के बारे में। और कौन कुरान मजीद का मुहाफिज है, वो है अल्लाह अलमाइटी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, द रूट वर्ड ऑफ इस्लाम इज़। ठीक है, तो इस तरह के भी जो आपके पास हैंड आउट्स हैं रूट वर्ड के रिलेटेड। ठीक है, तो सलात का रूट वर्ड या इस्लाम का रूट वर्ड, जितने भी इस तरह के हैं आपके पास स्टेटमेंट्स हैंडवर्ड्स में, वो तमाम जो है आपने प्रिपेयर करनी है। अब ये देखें यहाँ पे इस्लाम जो रूट वर्ड है, इसका रूट वर्ड क्या है, इसका रूट वर्ड है सलम। सलम से वर्ड जो है इस्लाम निकला है, तो सलम जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं कि द बेसिक ऑफ इस्लामिक शरिया इज़। ठीक है, कि इस्लामिक शरिया की बेसिक क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, तो वो है लॉज ऑफ नेचर, यानी कि फितरत के कवानीन। ये आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। व्हेन हज बिकेम ऑब्लिगेटरी ऑन मुस्लिम्स। ठीक है, तो हज जो है वो मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ हुआ। पहले हमने देखा ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। ठीक है, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुसलमानों पर हज कब फ़र्ज़ हुआ, तो ये हमारे पास फ़र्ज़ हुआ 9 हिजरी में। ठीक है, ज़कात जो है वो 2 हिजरी में और हज जो है वो 9 हिजरी में। नेक्स्ट वन है द लिटरल मीनिंग ऑफ सलात इज़ टू। ठीक है, जो सलात वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका लिटरल मीनिंग है दुआ करना, प्रे करना। ठीक है, दुआ करना जो है वो सलात का लगवी माना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, द गार्डियन एंजल ऑफ पैराडाइज, यानी कि जन्नत का निगरान फरिश्ता कौन है। पहले हमने देखा जहन्नुम का निगरान फरिश्ता, तो वो था हमारे पास मालिक। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास जन्नत का निगरान फरिश्ता, तो जन्नत का निगरान फरिश्ता जो है वो है रिजवान। नेक्स्ट वन चलते हैं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, और वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह जो है वो स्टार्टिंग पे नहीं आती। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज आपको पूछा जाए इन तीनों के हवाले से, तो आप उसको सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, तो वो है सूरत कौसर जो है वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। अल्लाह ताला ने ख़ातमुन्नबीयीन का ख़िताब जो है और मुकाम किस रसूल को अता किया। ठीक है, तो ख़ातमुन्नबीयीन जो हैं वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर जो है आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किसकी अतायत को अपनी अतायत की तबीर किया है। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने किसकी अतायत को अपनी अतायत कहा है, तो वो है रसूल की अतायत। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि हज की अदायगी के लिए मना में क़याम कब किया जाता है। ठीक है, कि हज जब अदा करते हैं तो उसके लिए हम मना में भी क़याम भी करते हैं, तो वो कब करते हैं वो हमने बताना है। तो वो करते हैं 8 ज़िलहज को। ठीक है, 8 ज़िलहज को मना में क़याम करते हैं। नेक्स्ट वन, कुरान मजीद की किस सूरत में तौहीद के तस्वुर को जामिया अंदाज में बयान किया गया है। ठीक है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें तौहीद का जिक्र है, जो तौहीद को अल्लाह की वहदानियत को जाहिर करती है। ठीक है, तो वो है हमारे पास सूरत इखलास। सूरत इखलास की ट्रांसलेशन जो है वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें तौहीद जो है उसका वाज़िया जामिया अंदाज में उसको बयान किया गया है, उसके तस्वुर को। ठीक है, सूरत इखलास जो है इसकी ट्रांसलेशन भी आपने प्रिपेयर कर लेनी है, हो सकता है आपसे पूछी जा सके पेपर में। ठीक है, तो अल इखलास इसका हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि हमारे पास एक आयत है, इस और आयत के मुताबिक अल्लाह ताला की निशानी के तौर पर किसकी लाश जो है वो महफूज कर ली गई है। ठीक है, इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला की निशानी के तौर पर फ़िरऔन की लाश जो है वो महफूज कर ली गई है, तो फ़िरऔन जो है वो हमारा इसका
करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, हिजरत से पहले नाज़िल होने वाली सूरतें कहलाती हैं। ठीक है, तो हिजरत से पहले नाज़िल होने वाली सूरतें जो है वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। कुरान पाक में कुछ सूरतें जो है वो मक्की हैं, कुछ मदनी हैं, तो ये भी आपने देख लेना है और याद कर लेना है कि मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी कितनी हैं, आपके हैंडआउट्स में गिवन होगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी सूरतें जो हैं वो कितनी हैं। तो हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई उनको हम मक्की कहते हैं और जो मदीना में नाज़िल हुई उनको हम मदनी कहते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, माली इबादत कौन सी है। ठीक है, तो ज़कात जो है वो एक माली इबादत है जिसमें हम अपना माल जो है वो अल्लाह की राह में देते हैं, तो ज़कात हमारी माली इबादत है। नेक्स्ट वन, हज के लगवी माना क्या है। ठीक है, हज के लगवी मानी क्या हैं, तो वो है इरादा करना। ठीक है, हज के लगवी मानी है इरादा करना। नेक्स्ट वन है, मुसलमानों पर नमाज किस मौका पर फ़र्ज़ हुई। तो मुसलमानों पर नमाज जो है वो मेराज के मौका पर फ़र्ज़ हुई, तो यहाँ पे आपके पास मेराज जो है वो करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, जामिया हदीस की किताब में कितने मौज़ूआत से मुतल्लिक रवायात होती हैं। ठीक है, जो जामिया हदीस की किताब है उसमें कितने मौजू के मुतल्लिक रवायात हैं, तो वो हैं 8 मौजू हैं उसमें। ठीक है, 8 हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। और अगर आप पेपर उर्दू में देना चाहते हैं तो आप उर्दू में दे सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट को डाउट है कि वो उर्दू में दे सकता है पेपर या नहीं, तो आप क्या करें, आप अपने कैंपस के मैनेजर से बात करें। ठीक है, वहाँ का जो आपका इंतज़ामिया है वहाँ से उनसे आपसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम उर्दू में पेपर दे सकते हैं ISL का। ठीक है, तो होपफुली वो आपको गाइड कर देंगे। तो वैसे इंस्ट्रक्टर की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि आप उर्दू में भी दे सकते हैं और आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम क्या है नेक्स्ट MCQs। नेक्स्ट MCQs है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना जो हैं उनका हज़रत अब्बास से क्या रिश्ता है। ठीक है, कि जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना थी उनका हज़रत अब्दुल्ला से क्या रिश्ता था, तो वो उनकी खाला थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा खाला। नेक्स्ट वन है कि हमाम बिन मुनाबी ने जो बुक लिखी थी हदीस कलेक्शन की, उसका उन्वान उन्होंने क्या रखा था। ठीक है, तो उसका उन्वान उन्होंने रखा था सहीफ़ा अल सादिका। सहीफ़ा अल सादिका उन्होंने इन्वान रखा था। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन है कि हाउ मैनी ट्रेडिशंस आर देयर इन सुनान नसिया। ठीक है, सुनान नसिया में कितनी ट्रेडिशंस जो हैं, कितनी रवायात हैं, उनकी तादाद हमने बतानी है, तो उनकी तादाद है 5774। ठीक है, 5774। तो जितने भी आपके पास ये तादाद वगैरह वाले MCQs स्टेटमेंट्स हैं आपके हैंडआउट्स में, इनको आपने MCQs के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिशंस इन सही मुस्लिम। ठीक है, सही मुस्लिम में रवायात की कुल तादाद कितनी है, तो सही मुस्लिम में जो कुल रवायात हैं वो हैं हमारे पास 7428। इसके अलावा मज़ीद MCQs आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्विज़ 1 और क्विज़ 2 की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडिंग है, आप उनको भी देख सकते हैं, उनसे MCQs भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि अल सुनान अल सुगरा जो है इसका ये कहलाती है क्या, इस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताना है किसे कहते हैं, ये कहते हैं सुनान अल नसिया को। नेक्स्ट वन क्या है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस मरवी हैं, तो वो है हमारे पास 1660। ठीक है, 1660। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था। ठीक है, तो ये रिश्ता हमने बताना है, तो वो उनके चाचाजाद भाई थे, तो हमारे पास यहाँ पे होगा कज़न। ठीक है, कज़न जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि सुलेमान बिन अशद का सने वफ़ात क्या था। ठीक है, तो उन्होंने कब वफ़ात पाई थी, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वो कब पैदा हुए थे, कब उनकी पैदाइश थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद कर लेना है, अपने हैंडआउट से देखें कि उनकी जो पैदाइश है वो कब हुई थी और उनकी वफ़ात जो है वो हुई थी 275 में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलती है हम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी अहादीस की तादाद कितनी है। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से जो मरवी अहादीस हैं वो हैं हमारे पास 2620।
नेक्स्ट वन है जामिया हदीस की किताब में कितने मौज़ूआत से मुतल्लिक रवायात होती हैं। तो ये हमने पहले भी MCQs देखा, वो हमारे पास कितने मौजू हैं, वो है हमारे पास 8 मौजू। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि कौन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मशहूर शागिर्द था। ठीक है, हज़रत अबू हुरैरा का जो मशहूर शागिर्द था उसका हमने नाम बताना है, तो वो थे इब्ने शहाब ज़ोहरी। ठीक है, इब्ने शहाब ज़ोहरी जो हैं वो हज़रत अबू हुरैरा के मशहूर शागिर्द थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, यहाँ भी हमारे पास सहीहैन की एक बुक है। ठीक है, तो इस बुक का मुसन्निफ कौन था, यानी कि इस बुक को लिखा किसने का, इसका ऑथर कौन था। ठीक है, तो वो थे इमाम हाकिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द बुक ऑफ हदीस कंपाइल्ड इन द ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ कंपेनियंस कॉल। ठीक है, कि सहाबा इकराम की जो नाम जो हैं उनकी नाम जो हैं वो तरतीब में लिखे थे, उस हदीस की किताब को क्या कहते हैं जिसमें सहाबा इकराम के नाम जो हैं वो एक तरतीब से लिखे हैं, तो उसको हम मसनद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मसनद। नेक्स्ट वन हमारे पास एक बुक है अलवसाके अल सियासिया। ठीक है, इसका ऑथर कौन था, इसको किसने लिखा था, वो थे डॉक्टर हमीदुल्लाह जिन्होंने इस बुक को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जितने भी इस तरह की आपके पास हैं कि ये किताब किसने लिखी थी और कौन इसका ऑथर था, ये सारी चीज़ें जो है ये आप अपने हैंड नोट से प्रिपेयर करें, जितनी भी आपके हैंड नोट्स में गिवन है, इंपॉर्टेंट है ये MCQs इसके लिए। नेक्स्ट वन है देयर आर डैश एग्रीड अपॉन हदीस इन बुखारी एंड मुस्लिम रिपोर्टेड बाय हज़रत आयशा। ठीक है, कि हज़रत मुस्लिम और बुखारी में हज़रत आयशा से मरवी कितनी अहादीस हैं, तो वो है 174 जो हैं अहादीस वो हज़रत आयशा से मरवी हैं। नेक्स्ट वन है हज़रत अली ने अपने सहीफ़ा से रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से सुनकर कौन से शरई मामलात लिख रखे थे। ठीक है, तो वो शरई मामलात जो उन्होंने लिख रखे थे वो थे कसास, यानी कि लीगल रिट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे हमारे पास है फ़िकी एतबार से मुरतब होने वाली हदीस की किताब क्या कहलाती है। ठीक है, फ़िकी एतबार से जो हदीस की किताब है वो कहलाती है मसनद। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई। इट्स मीन के 60 जो MCQs हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। मज़ीद किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की वीडियो आपको चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप जो है अच्छे से अपने पेपर्स को प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें।